वेलकम टू द जुनेजा क्लासेस। टुडे मैं अपने चेन ऑफ एमसीक्यूज में अपना 5वां पार्ट एमसीक्यूज का लोड करने जा रहा हूँ और इसको आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा, आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। आज के एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यदि अल्फा बीटा इसके दोनों जीरो हैं, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, दैट इज -11, 11, 1 और -1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 3, जिसकी एक जीरो यदि 3 है, देन द वैल्यू ऑफ के की क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 9/10, 10/9, -10/9 and last -9/10. Come to the next question. If 3 chairs and a table cost rupees 900 and 5 chairs and 3 table cost rupees 2100, then the cost of 5 chairs and 1 table की आपको बतानी है, इक्वल टू दैट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1000, 1100, 1200 and 1300। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If x is equal to 1 is a common root of ax square plus ax plus 2 and x square plus x plus b, इन दोनों इक्वेशन का x बराबर 1 एक कॉमन रूट है, देन आपको x की वैल्यू बतानी है, a b की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, 1, 2, 4 और 5, 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 के आर इक्वल है, इनके दोनों का सम एंड प्रोडक्ट का बराबर है, देन के की वैल्यू आपको बतानी है, -3/2, 3/2, 2/3 और -2/3। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस। एक एपी मैंने आपको दिया 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/p डैश डैश डैश, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है, p, -1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एक एपी अब दिया है √7, √28, √63, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, √70, √84, √98 और √112। नो क्वेश्चन नंबर 8, ये फिगर आपके सामने है, इन द फिगर ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट पी, ये दोनों लाइन है, ए सी है, एक बी डी है, पी पे इंटरसेक्ट करती है, पी एक 6 सेंटीमीटर है, पी बी 3 है, पीसी 2.5 सेंटीमीटर है, पीडी आपको 5 सेंटीमीटर दी है, एक आपको एपीबी यानी कि ये डिग्री 50 डिग्री दिया गया है, और सीडीपी 30 डिग्री दिया है, आपको पीबीए निकालना है, पीबीए एंगल आपको निकालना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ एमएन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड बीसी ऑफ एट एंगल एबीसी मीटिंग ए बी एट एम एन ए सी एट एन, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ट्रायंगल से है, और आपको दिया है ए बी बराबर 4bm एंड सी एन की वैल्यू आपको दिया 2 सेंटीमीटर, देन आपको ए एन की वैल्यू बतानी है 4, 6, 8 और 10। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इज ए पॉइंट, एक पॉइंट है -3, एंड बी इज ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, बी जो पॉइंट आपको वाई एक्सिस के ऊपर है, कोई ऑर्डिनेट इज 5, देन द लेंथ ऑफ द ए बी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर, 5, 3 और 25। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए -65 एंड बी -23, ए 4 है, इसका मिड पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है जिनके दो पॉइंट ये हैं उनकी ज्वाइनिंग के, देन ए की वैल्यू आपको बतानी है, -1, 6, -4 एंड -12। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos a प्लस बी बराबर 0, देन sin a माइनस बी की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, sin a, cos b, sin 2a और cos 2b। अगला क्वेश्चन है, इफ 10a बराबर 3 cot a, देन a इक्वल वैल्यू, a की वैल्यू आपको बतानी है, एंगल a की वैल्यू क्या होगी, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, from the top of a cliff 25 meter height, a 25 meter high cliff, the angle of elevation of the top of the tower is found to be the angle of depression of the foot of the tower. The height of the tower is, ये आपको बताना है,
30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिगर ध्यान से देखिए। एक क्वाड्रेटिक ABCD, एक ABCD क्वाड्रेटिक सर्कमसाइज करके इस सर्कल को सर्कमसाइज कर रहे हैं सच दैट साइड AB, BC, CD एंड AD टचेज द सर्किल एट PQRS। PQRS पे ये सर्कल टच कर रहा है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, आपको सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है। BC की लेंथ आपको दी गई है 38 सेंटीमीटर एंड PB इक्वल टू 27 सेंटीमीटर with AD perpendicular to CD, AD perpendicular to CD है। then the length of CD, आपको CD की लेंथ निकालनी है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप पेपर में भी आता है। टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 4:7, आप किसी लाइन को आपने 4:7 में डिवाइड करना है। एरे AX इज ड्रॉन सो दैट BAX एंड एक्यूट एंगल। देन द पॉइंट्स A1, A2, A3 आप बनाएंगे कि उसको इक्वल पॉइंट डालेंगे, AX पे लोकेटेड करेंगे। देन आपको B को किससे ज्वाइन करना है, A12 से, A11 से, A7 से और A4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ ए रेडियस 35 मीटर हैज ए पाथ 7 मीटर वाइड। इस सर्कुलर ग्रास लॉन है जिसका रेडियस 35 मीटर है, हैज पाथ 7 मीटर उसका ही पाथ है चारों तरफ आउटसाइड। द एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, तो 1450 मीटर स्क्वायर है, 1576 मीटर, 1694 मीटर स्क्वायर है या 1496 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, आपको सर्कल का रेडियस दिया 7√7/22 सेंटीमीटर। देन द एरिया क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और 49 पाई या 22 सेंटीमीटर या 154 सेंटीमीटर या 49 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन विद द सेम रेडियस एंड हाइट, उनका रेडियस भी सेम है, उनका हाइट भी सेम है, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 H1:H2, H1:2H1, H1:2H2, 2H1 या H2 या H1 square and H2 square. Now come to the last question. The area of the base of a cone is 616 square centimeter. Its height is 48 centimeter. Then its total surface area क्या होगा आपको, तो 218 in centimeter square, 2816, 2861, 2618 and 2681। ये आज का टास्क था 20 क्वेश्चन का। आप मेरे को उम्मीद है कि आप 20 क्वेश्चन 20 मिनट में ही खत्म करेंगे और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम मैं साथ में इसका सोल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ। पहले आप 20 क्वेश्चन किया करिए, उसके बाद इनका आंसर निकाला करिए। देन अपने आप को आपने जजमेंट कितना करिए कि आपको 20 में कितने मार्क्स मिले हैं, क्या आपका स्कोर है और आप क्या आपकी वीकनेस है, आप इसको आगे देखिए। नाउ मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था, एक इक्वेशन आपको दी गई थी x² + 5x + 6 और इसके अल्फा प्लस बीटा यदि इसके रूट हैं तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो लेट अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज आर द गिवन इक्वेशन। इसके लेट इसके दोनों जीरो अल्फा एंड बीटा है। जब आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a यानी कि -5/1 यानी कि -5 होगा। अल्फा बीटा होता है c/a यानी कि 6 होगा। तो सिंपली सी अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा की अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा का मान निकालना था, तो -5 + 6 यानी कि आंसर आपका 1 होगा। सेकंड क्वेश्चन था मेरा, एक इक्वेशन थी 1 0 इसका दिया था kx² + 3x + k 3 आपको 1 0 दी गई थी, आपको k की वैल्यू निकालनी थी। सिंपल है, द गिवन इक्वेशन इज kx² + 3x + k एंड गिवन इट्स 1 0 इज 3। तो अब आप जब 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, f3 0 होगा। 3 की वैल्यू पुट करिए, 3 का स्क्वायर 3 या 9k प्लस 3 या 9 प्लस k, तो 9k + 9 + k बराबर 0 यानी कि 10k + 9 = 0 या k बराबर -9/10 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 चेयर्स की, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज एंड 1 कॉस्ट ऑफ 1 टेबल भी y ले लेते हैं। तो 3 चेयर + 1 टेबल आपकी 900 थी, 5 चेयर + 3 टेबल्स तो 100 की थी। इसको सॉल्व करना था आपको, तो इसको सॉल्व कैसे किया। अब चलिए ये 3x + y = 900, 5x + 3y =
21 था। सॉल्व करने के लिए क्या किएगा, हमने इस पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो क्या हो गया 3 3 9x प्लस 3y इज 2700, 5x प्लस 3y पर 21। अब थर्ड में से फोर्थ दो इक्वेशन आ गई, इसमें 3y दोनों में आ गया, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3y कट जाएगा, ये 4x आ गया, 4x बराबर 27 में से 21 के 600 और x बराबर 150, यानी कि चेयर की कास्ट आ गई 150। अब एक चेयर की x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, ऊपर दो इक्वेशन आपके पास है, तो दो इक्वेशन आपके सामने थी, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 3x प्लस वाई बराबर 900 था, 3 इंटू एक्स की वैल्यू प्लस वाई बराबर 900, वाई की वैल्यू आ गई 450, यानी कि आपकी 1 चेयर की कास्ट आ गई 150 और 1 टेबल की कॉस्ट आ गई 450। अब आपको कह रहा है 5 चेयर प्लस 1 टेबल की कॉस्ट बताओ, 5 चेयर यानी कि 5 इंटू 150 प्लस 1 टेबल 450, यानी कि 750 प्लस 450 1200 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था x इज टू 1 ए कॉमन रूट, x बराबर 1 कॉमन रूट ऑफ द ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 2, x इसका भी रूट है एंड इसका भी रूट है, वो आपको वैल्यू क्या पूछ रहा है, a इंटू बी की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए x बराबर 1 पहले इसमें रखिए, इक्वेशन आ गया a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2, यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ रही है -1। अब x बराबर 1 इसका भी रूट है, तो आप इसमें 1 रखिए, तो b की वैल्यू आ गई -2। आपको कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, -1 इंटू -2 यानी कि प्लस का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक इक्वेशन थी 5वां, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका सम और प्रोडक्ट आर इक्वल है, देन के की वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर -3/2 है। द गिवन इक्वेशन इज kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस k, गिवन सम ऑफ इट्स रूट, इसके सम के रूट प्रोडक्ट के रूट के बराबर है। लेट इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा प्लस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -6/a, यानी कि -6/k। अल्फा बीटा क्या होगा 4k/k, के कट जाएगा 4, तो -6/k इक्वल टू 4, या k की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन, ये आपको एपी दी गई थी, इसमें क्या एपी का क्वेश्चन था 1/p 1 - p/p, या सेकंड टर्म में थर्ड टर्म में आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया था। कॉमन डिफरेंस आपको पता ही होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो 1 - p/p सेकंड टर्म्स -1/p, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आता -1। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, इस एपी थी √7, √28, √63, इसकी एपी है। पहले तो बच्चे इसको आप लोग समझ, इसको फैक्टर में कर लिया करिए, क्योंकि कई लोग बच्चे ऐसे करते हैं कि ये तो एपी है ही नहीं, और ये एपी है कैसे, ये √7 है, ये 2 इंटू 2 इंटू 7 है, ये 3 इंटू 3 इंटू 7 है, 3 3 9 7 63, देखिए 63 आ रहा है, 2 2 4 7 28। तो नेक्स्ट एपी जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा 4 इंटू 4 इंटू 7, यानी कि √112 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, AC कह रहा है, AC एंड ये आपको इंटरसेक्ट P पे कर रही थी, ठीक है, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सच दैट PA, आपको PA दिया गया था, PC दिया है, PB दिया है, PD दिया, और आपको एंगल दिया गया था BPA, ये 50 डिग्री दिया गया था। अब आप ध्यान से देखिए, एक टेंगल यहाँ ये बन रहा है, एक टेंगल ये बन रहा है, आपको आंसर इसका निकालना था। अगर आपको ये 50 डिग्री दिया गया है तो ये भी 50 डिग्री होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और देखिए ध्यान से, इस 50 डिग्री, ये 50 है तो ये भी 50 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये आपको 30 डिग्री दिया गया। इन दिस ट्रायंगल आप निकाल दीजिए, यदि ये 50 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो आपको ये एंगल कितना होगा एज पर द एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि 50 प्लस 30 प्लस DCP आपका हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, अब आप ट्रायंगल देखिए PCD एंड PBA, दो ट्रायंगल ले लीजिए, PCD एंड PBA, PC/PB 2.5/3, ठीक है, PC/PB, PD/PA, देखिए 5/6 आ रहा है, भी जब 2 से काटेंगे तो 2.5/30 होगा, और इनका जो बीच का एंगल है दोनों में 50 डिग्री आ रहा है, ये पहले 50 था और ये भी 50 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल PCD एंड PBA आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाई SAS, बाई साइड एंगल साइड, ये सिमिलर हो गए।
तो आपका डीसीपी क्या होगा, एंगल डीसीपी क्या होगा, इसी से सीधे सिमिलर हो गए, एंगल डीसीपी होगा, डीसीपी एंगल एबीपी या पीबीए, यही आपको निकालना था। तो ये भी एंगल डीसीपी क्या है, 100 डिग्री हम निकाल चुके ऊपर, तो ये एंगल भी आपका 100 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये था एम एन, इफ एम एन इज नॉट पैरेलल, एम एन यदि बीपी इससे पहले ड्रॉ पैरेलल है, इसके ये पैरेलल, इसकी एम एन इसके पैरेलल है, तो एक ट्रायंगल के अंदर यदि आप पैरेलल लाइन डालते हैं तो सीधा सीधा एज पर था बीपी थ्योरम ए एम अपान बी एम बराबर होगा ए एन अपान सी एन। दिया क्या था, एम एन पहले टू बी सी, एम एन पहले टू बी सी दिया गया है, ए बी बराबर 4 बी एम। यहाँ देखिए थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन गंवा दिया और सी एन पूछ रहा है। इफ ए बी अपान बी एम, ए बी अपान बी एम इज 4/1, तो आप दोनों तरफ से इसमें इधर से भी 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो जब माइनस करेंगे 1 तो ए बी माइनस बी एम अपान बी एम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, इधर से भी 4 माइनस 1/1, तो आपका ऊपर क्या आएगा, ए बी माइनस बी एम, ए बी माइनस बी एम क्या हो गया, ये आपका ए एम आएगा, यानी कि ए एम आपका क्या आ गया, ए एम और बी एम क्या आ गया 3/1। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ए एम और बी एम का आपका रेशियो पता चल गया। यहाँ आपको सी एन की वैल्यू उन्होंने 2 सेंटीमीटर दी है, ए एन पूछ रहे हैं, तो ए एम अपान बी एम इक्वल टू ए एन अपान सी एन। ए एन लेट एक्स मान लीजिए, तो एक्स की वैल्यू बहुत ही सिंपल हो गया, बस क्वेश्चन खाली था इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा घुमा दिया था, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ ए इज अ पॉइंट -3 1 एंड बी इज अ पॉइंट ऑन द, बी एक पॉइंट था वाई एक्सेस पे। आपको पता ही है कि वाई एक्सेस पे यदि कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इसके बीच की दूरी निकाली थी, सीधा सीधा ए बी दूरी क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 9 + 16 यानी √25 या 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ए बी 2 पॉइंट थे और ये एक इसका मिड पॉइंट था। आपको पहले एक बार कई वीडियो में बता चुका हूँ, यदि मिड पॉइंट क्या है तो मिड पॉइंट क्या होगा, ए बराबर क्या, मिक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, मिक्स पॉइंट क्या होगा एक्स का, x1 + x2/2, एक वैल्यू क्या आएगी -6 + -2/2 यानी कि -8/2 यानी कि -8/2 यानी कि -4, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री लिया गया था। इसमें cos a + b 0 दे रहा है, 0 आप समझती हैं, cos के चक्कर में cos 90 = 0, तो cos a + b बराबर क्या होगा cos 90, यार a + b बराबर 90 आ गया। यहाँ आपको a की वैल्यू निकाली है, a 90 माइनस a की वैल्यू होगी 90 - b, आपको साइन a - b की वैल्यू बतानी है। और साइन थीटा क्या होता है cos 90 - थीटा, तो साइन आप इसको थीटा समझिए, तो cos 90 - थीटा होगा, cos 90 - a + b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या cos 90 अब एक की वैल्यू क्या थी 90 - b, अब एक की वैल्यू पुट कर दी है 90 - b, तो 90 - 90 + b + b, 90 कट गया, तो साइन a - b की वैल्यू क्या आ गई cos 2b, cos 2b इसका करेक्ट आंसर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया था tan a = 3 cot a, tan a = 3 cot a, देन a की वैल्यू बतानी थी। नाउ tan a = 3 cot a, या tan a / cot a = 3, cot a क्या होता है 1/tan a, जब इसको 1/tan a tan a ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर a = 3 और tan a = √3, tan a की अब √3 क्या होता है tan a में, जब tan 60 होता है तो a = 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया था फ्रॉम ए टॉप ऑफ द क्लिफ 25 मीटर हाइट, एक ये क्लिफ है 25 मीटर हाइट, कोई एक टावर है सीडी, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से वो भी थीटा है और एंगल ऑफ डेविएशन ये भी थीटा है। तो ये आपका सीडी एक टावर है, ये 25 मीटर है, ए बी क्लिफ कितना है 25 मीटर, ये 25 मीटर है। लेट सीडी टावर जो हाइट निकालनी है एच है, टावर एच मान लीजिए। अब ए ही बराबर यदि एक्स लेते हैं, अब यहाँ पे दिस वन जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस यदि आप एक्स मान लीजिए, ट्रायंगल सी ई ए, ये पूरा यदि एच है तो ये सी क्या होगा h - 25, तो h - 25/x बराबर tan थीटा। अब यदि आप ये एंगल लेंगे तो ये h - x अपन, तो ये बाकी कितना है, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, तो 25/x क्या होगा, ये भी tan थीटा होगा, तो दोनों बराबर हो गए, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेट कर दीजिए,
एच माइनस 25 अपॉन एक्स इज 25 अपॉन एक्स, एक्स एक्स आपका कट गया, तो एच माइनस 25 बराबर 25 25 और एच बराबर 50 मीटर इसका करेक्ट आंसर था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखिए क्वाड्रेटर ए बी सी डी एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा था सच दैट ए बी सी एंड सी डी एंड ए डी, ए बी सी डी एंड ए डी चारों इसको टच कर रहे थे आपस में एट पी पॉइंट पी क्यू आर एस पे। इसका मतलब ये चारों टेंजेंट हो गए, बी ए भी टेंजेंट है, बी सी टेंजेंट है, ए डी अपने भी टेंजेंट हो गया और सी डी आपको दे रहा है बी सी। एक तो रेडियस दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ओ एस रेडियस होगा, ओ आर भी रेडियस होगा। चलिए पीबी 27, ये पीबी लेंथ 27 सेंटीमीटर दी है। आपको मालूम होना चाहिए यदि पीबी 27 है तो बी क्यू भी 27 होगी, पर आपको बी क्यू ने देखे उन्होंने बी सी दी है, तो बी क्यू यदि 27 होगी तो बी सी यदि 38 है तो बी क्यू कितनी होगी, क्यू सी कितना हो जाएगा, क्यू सी भी आपकी 38 माइनस 27 यानी कि 11 होगी। सी क्यू कितना हो गया आपका 11। अब यदि सी पॉइंट से देखोगे तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो यानी कि सी क्यू भी 11 है तो सी आर भी 11 होगी। नाउ आपने देखा यदि ये एंगल 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो यानी मैंने कि ओ एस डी आर आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर हो गया तो ओ एस क्या है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि ओ एस बराबर डी आर, ये भी 10 हो गया। यदि ये 10 हो गया और ये आपकी 11 आ गया तो सी डी आपको निकालनी थी, तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 21। इसी को मैंने यहाँ पे समझा दिया, इसी को मैंने डिटेल में यहाँ आपको एक एक पॉइंट स्टेप लगा के निकाल दिया। इसकी लेंथ कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 4:, यदि ये किसी लाइन के रेशियो को ए बी को 4:7 में डिवाइड करना होता है तो हम ए बी ए एक्स एक एक्यूट एंगल डालते हैं और इसको उसी 4:7 तो 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 11 पार्ट। और सबसे लास्ट पार्ट को A11 को किससे ज्वाइन करना होता है, A11 को ही हम B से ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो रेशियो होता है यहाँ पे इसके पैरेलल डालते हैं वो तो अलग चीज है, पर A11 किससे ज्वाइन करेंगे, B से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे इसमें A17 क्वेश्चन पे A circular glass lens of radius 5 centimeter has a path of 7 meter wide. 35 सेंटीमीटर का रेडियस था इसका 7 सेंटीमीटर 7 मीटर का रेडियस अलग से था ये बाहर वाला। तो R1 कितना हो जाएगा आपका 35, R2 कितना हो जाएगा 35 प्लस 7 42। आपको एरिया द पाथ निकालना है, यानी कि ये जो एरिया है इसका आपको एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, पाई के मान 22%, R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर यदि इस तरह से आ जाए तो आप इसको ज्यादा स्क्वायर करके बस सॉल्व क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आप कर लिए करिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, बहुत सिंपल हो जाता है ये। 22.7 42 प्लस 35 77 42 माइनस 35 7 7 से 7 कट गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, पाथ का एरिया क्या आएगा 22 इंटू 77 यानी कि 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको आर की वैल्यू दी है। अब बच्चे क्या होता है कि आर की वैल्यू देख के एकदम घबरा जाते हैं कि कैसे निकालना, वो एरिया निकालना है। एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर की वैल्यू ये दी थी तो 7√7/22 का स्क्वायर, तो 22.7, ये 7 का इंटू 2/7 ये आ जाएगा और ये 7 रूट में है तो 7/22 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें क्या दिया गया था आपको 19 में, रेशियो ऑफ द टू वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स विद सेम रेडियस आपको निकालना था, उनकी रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो ठीक है, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द बोथ कोन आर सेम है, उसका यदि वॉल्यूम V1 लेते हैं, फर्स्ट कोन की हाइट H1 लेते हैं, तो उनकी रेशियो निकालना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H हो जाएगी। रेशियो रेडियस भी सेम होगी तो दूसरा वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 अपन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, 1/3 कट गया, पाई आर स्क्वायर सब कट जाएगा, रेशियो आपका क्या आएगा H1/H2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। इस कोन के बेस का एरिया क्या, बेस आपका होता है ये सर्किल होता है आपको बताइए, इसका एरिया क्या दे रहा है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट दे रहा है 48 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इसका जो बेस होता है वो सर्किल होता है,
तो इसको सर्किल यदि होता है तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 हो जाएगा। इसका रेडियस क्या होगा, 616 पान पाई आपका नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 14 इंटू 14 या आर बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। ये 14 आ गया, हाइट 48 दी है, तो आप एल कैसे निकालते हो, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट, क्या है मिल के 2500, एल आपका आ गया 50। अब आपसे टोटल क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सी एस ए प्लस बेस का भी एरिया, टोटल सरफेस क्या होगा, बेस का ये होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। इसको भी आप ऐसे सॉल्व किया करिए जैसे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर कॉमन ले लीजिए, आर प्लस एल बीच में आ जाएगा, तो पाई 22.7, रेडियस आपका 14 है, आर प्लस एल क्या होगा 50 प्लस 14, एल आपका आया था 50 निकाला गया था, तो 22.7 इंटू 14 इंटू 64 इक्वल टू 2816 सेंटीमीटर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब ये 20 क्वेश्चन आज का टारगेट आपका खत्म हो गया, ये जो मैंने 5वां एपिसोड लोड किया था। अब उम्मीद है कि आपको ये 20 क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, और मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर कर रहा हूँ ताकि आपके सारे चैप्टर का रिवीजन साथ साथ चलता जाए। अगले एपिसोड में मैं कुछ और भी नई नई चीज़ें उसमें डालूंगा, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को भी कुछ इंकरेजमेंट मिलता रहे, मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और मैं आपके लिए करता रहूँ। अभी फाइनल पेपर में बहुत दिन का टाइम बाकी है, आप मेरे साथ साथ चलते रहोगे तो मैं आपका काफ़ी मैथ में इम्प्रूवमेंट करवा दूँगा। थैंक्स।